नमस्कार दोस्तों, समाचार निर्देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा। परंपरा के अनुसार फिर से हाजिर हो गया आपके सामने, और हाजिर क्यों ना हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में इस समय चुलबुलाहट है और चर्चा है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव सिर पर आ चुके हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। चाहे अभी जो शासन में है भारतीय जनता पार्टी, वो भी अपनी तरह से मुस्तैद है। दूसरी तरफ हम बात करें आम आदमी पार्टी की, वो भी सेंध लगाने की तैयारी में है। उनका दावा है कि इस बार हम पूरी दिल्ली को फतेह कर लेंगे। लेकिन जो बेचारी सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं आस लगाए बैठी है, टकटकी लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं तो उसका भी भला होगा। वास्तव में होना क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम अपने वादे के अनुसार हाजिर हैं, और आज हमारे स्टूडियोज में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष श्री सोलंकी जी से। सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम एक जिम्मेवार डिपार्टमेंट है। दिल्ली में 3 निगम हैं, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। इन तीनों निगमों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन पिछले कुछ समय से चर्चा होती रही है कि दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, उसकी कमियों की तरफ से इशारा होता रहा है। ये आरोपों के बारे में जानते हैं सोलंकी जी से। निगम मुस्तैद नहीं है ऐसा आरोप लगता रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं शर्मा जी, और ये बेबुनियाद आरोप है। और विपक्षी और विरोधी पार्टियां इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित निगम ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा की है, और लगातार पिछले 15 वर्षों से निगम पर दिल्ली की सेवा का दायित्व भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। और आगामी जो निगम का चुनाव है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं के साथ बहुत संगठित तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे, और यशस्वी होकर के भारतीय जनता पार्टी का फिर से परचम लहराएगा। विजय सोलंकी जी हमारे साथ में हैं, और विजय सोलंकी जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, नजफगढ़ जिले में अगर हम बात करें तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं और टोटल कितने वार्ड हैं? हमारे ज़िले में 5 विधानसभा की सीटें हैं: विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारिका, मटियाला और नजफगढ़। और इसमें कुल मिलाकर हमारे पास निगम की 27 सीटें हैं, 27 वार्ड अभी हमारे नजफगढ़ ज़िले में हैं। और 27 में से इस समय 20 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये अच्छी रिपोर्ट कार्ड है कि 27 में से 20 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने जा चुके हैं पहले 2017 के इलेक्शन में। लेकिन 2022 का इलेक्शन का जो माहौल है थोड़ा चेंज हुआ है। जैसा मैं अभी चर्चा कर रहा था कि लोग आरोप लगाते हैं कि जो एमसीडी है उसमें भाजपा मुस्तैद नहीं है। पीछे आपने देखा भी होगा कि मजदूरों ने हड़ताल की, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली। आरोप लगा कि केंद्र सरकार की तरफ से केजरीवाल को पैसे नहीं गए। इधर भाजपा कहती है कि नहीं, केजरीवाल सरकार ने यानी दिल्ली सरकार ने एमसीडी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। समस्या तो जनता को भुगतनी पड़ी ना। तो ये समस्या ना रहे, इसके लिए क्या आप सोचते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये समस्या दिल्ली सरकार की तरफ से पैदा की हुई है। मैं स्वयं निगम पार्षद रह चुका हूँ, मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद रह चुकी है। और जब मैं निगम पार्षद था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी, निगम में हम थे। लेकिन कभी भी इस प्रकार का ये संकट सामने नहीं आया जब निगम का जो पैसा होता था समय पर वो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता था और समय पर सारे काम होते थे। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से इन्होंने ये सारा काम शुरू किया है। और जब जहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन की बात है तो बहुत सारे ऐसे हमारा एक परसेंटेज होती है जो दिल्ली सरकार उसको कलेक्ट करती है और वो एमसीडी में जाता है, और वो एक फ़िक्स टाइम पर दिल्ली सरकार को देना होता है। लेकिन केजरीवाल की मैं नहीं समझता किस प्रकार की उनकी अपनी नीतियां हैं, किस प्रकार की उनकी सोच है। अगर जनता ने उनको जिताया है, हमारे दिल्ली में 7 के 7 सांसद हमारे हैं, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सभी लोकप्रिय सांसद अच्छा कार्य कर रहे हैं। निगम में जब हमारे निगम पार्षद भी जो जनता के चुने हुए हैं, तो निगम का पैसा रोकने का उनका कोई हक नहीं है। लेकिन उन्होंने कई वर्षों से ऐसा काम किया है और करोड़ों रुपया निगम का बकाया है। उसके लिए हमारे सभी
निर्वाचित निगम पार्षदों ने, जिसमें हमारी महिला पार्षद भी, हमारे महापौर भी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी, और कड़ाके की ठंड में लगातार 13 दिन और 13 रात केजरीवाल के घर पर रहे। और उनको जो किसान तथाकथित किसान लोग जो थे इधर उधर जो धरने प्रदर्शनों में थे, उनकी सुध लेने की तो उनके पास समय था, लेकिन जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे थे, जो प्रतिनिधि थे, और उनके लिए जो जनता की मांग को लेकर के और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए उनके दरवाजे पर पड़े रहे, उनकी सुध लेने की उनको फुर्सत नहीं मिली। और जब भी कभी वो बाहर निकले तो बैक डोर से निकलते थे। तो ये बहुत ही शर्मनाक था। और मैं कहता हूँ कि इसमें कोई दोषारोपण नहीं है, ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, और एक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए दिल्ली सरकार को उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विजय सोलंकी जी का कहना है कि ये गलती दिल्ली में भाजपा की नहीं है, बल्कि जो वहाँ शासित दिल्ली सरकार में बैठे हैं अरविंद केजरीवाल की गलती है। और लेकिन दोस्तों, भुगतना तो बेचारी जनता को पड़ता है। आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए दोनों पार्टियों को, बल्कि हर पार्टी को जागृत होना होगा, ध्यान देना होगा। जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही सिंहासन पर बैठाती है, जनता ही जमीन पर लिटाती है। विजय सोलंकी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अब जो 2022 का इलेक्शन आने वाला है, तो आपकी कुछ अपने योजनाएं हैं, लोगों के बीच में जाकर आप अपनी बातों को रखेंगे, पार्टी का भी संदेश आप देना चाहेंगे। तो दिल्ली की जनता जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में परेशान भी रही है पीछे, चाहे कारण कुछ भी रहे हों, तो उनको संतुष्ट करने के लिए आपकी क्या योजना है, किस तरह से आप अपनी पार्टी का विचारधारा उन तक रखेंगे? इसमें हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि दिल्ली में हमारे जो निगम पार्षद हैं, हमारे सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई परवेश साहिब सिंह जी बहुत मेहनत के साथ वो कार्य करते हैं। और मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उनको हमारे कार्यकर्ताओं का साथ लेकर के वो ज़मीन पर लेकर के आते हैं। हमारी इस समय 20 पार्षद हैं और 7 में हमारे पार्षद नहीं हैं। तो हमारी जो संगठनात्मक रणनीति है वो इसमें ये रहेगी कि मेरा ये मानना है कि हमारे जो 7 पार्षद नहीं हैं उसमें जो इनकी दिल्ली सरकार का नकारापन है उसको हम उजागर करेंगे। एक अनियोजित विकास है, नाली गली खड़ंजे, सीवर का, ड्रेनेज का, पीने के पानी की जो जिस प्रकार की समस्याएं हैं उसको लेकर के, और जो ये बिजली कहते हैं बिजली सस्ती है, बिजली फ्री है, उसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एक बहुत बड़ा घोटाला है। फिक्स चार्ज के नाम पर ये जो कमर्शियल मीटर्स हैं, फैक्ट्रीज के दुकानों के जो मीटर हैं, उन पर फिक्स चार्ज के नाम पर करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता से। विजय जी, मैं टोकना चाहूँगा बीच में। आपने कहा कि 7 जो वार्ड आपके अंडर में नहीं आते उनके बारे में आप चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे अगर ठीक हो जाए। तो हम ये मान लें कि जो 20 वार्ड आपके निगम पार्षद संभाल रहे हैं उसमें पिछले 5 सालों का जो कार्यकलाप रहा, जो समस्याओं का निराकरण रहा, वो पूरी तरह से समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? नहीं, उनमें उनके जो कार्य हैं, अच्छे किए हुए कार्य हैं, वो लगातार जनता के बीच में हमारे पार्षद रहे हैं। उनके सभी अच्छे कार्यों को लेकर के हम जाएंगे। और निगम पार्षद एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो जनता के सबसे करीब होता है। कोई भी छोटी से छोटी समस्या होती है, सबसे पहले जनता अपने निगम पार्षद को याद करती है। तो हमारे सभी पार्षद, हमारे कार्यकर्ता इस कोरोना की महामारी में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सांसद जी और संगठन के आदेश गुप्ता जी, जेपी नड्डा जी के आह्वान पर हम हर घर तक हमने पहुंचने की कोशिश की, चाहे फीड द नीडी हो, चाहे सैनिटाइजेशन का मास्क का हो। सांसद जी ने जिस तरीके से अपना इसके मास्क और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटने का काम किया, गांव-गांव में जा कर के उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने जा कर के और लोगों की सेवा की है। तो निश्चित तौर पर, और जैसे मोदी जी ने फ्री वैक्सीन सबको दी है, तो उसका लाभ, और इतने 72 लाख लोगों को जो राशन दिया गया है इस कोविड काल में, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कोरोना काल में जो एक बात की जा रही है, विजय सोलंकी जी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि उसमें सभी लोगों ने मिलकर आम जनता के हितों के लिए, उनकी दुख में शामिल होने के लिए प्रयास किए, चाहे वो भोजन व्यवस्था की बात हो, चाहे टीकाकरण की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो। क्योंकि हम एक ही हैं, भगवान ने हम सभी को पैदा किए, हम इंसान के रूप में इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। ये पाठ राजनीति भी सिखाती है, समाज सेवा भी सिखाती है। अब हम बात करते हैं विजय सोलंकी जी से कि क्षेत्र में निगम की जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो गलियों की, नालियों की सफाई, पार्कों की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर,
या छोटी मोटी जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होती हैं उसके बारे में भी होता है। तो आप क्या मानते हैं नजफगढ़ जिले में जो स्थिति है इस समय, ये सभी चाक चौबंद हो चुकी हैं या कहीं कोई गुंजाइश बाकी है? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एसडीएमसी में हमारे जो महापौर हैं वो हमारे ज़िले से हैं, उप महापौर हैं वो हमारे ज़िले से हैं, चेयरमैन शिक्षा समिति वो हमारे ज़िले से हैं। और पहले भी बड़ी जिम्मेदारियों पर जो डिप्टी हमारे जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहे हैं वो भी हमारे ज़िले से रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता जो दिन रात एसडीएमसी की सेवा करते हैं, तो एक बड़ा भाग एसडीएमसी का हमारे ज़िले में आता है। और जैसे आपने शिक्षा की बात की, निगम के स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो अगर आप तुलना करेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से तो बहुत बेहतर इसमें निगम के बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस कोविड काल में भी ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन ज़्यादा हुए हैं। 4 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख के आसपास हमारे एसडीएमसी में स्टूडेंट्स हैं। तो और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनका सारी चीज़ें जो शिक्षा की प्रणाली है वो बहुत बेहतरीन है। और पब्लिक स्कूल भी उसके सामने कहीं फीके और बौने लगते हैं। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा आयाम निगम ने स्थापित किया है। जी विजय जी, आपका जो नजफगढ़ क्षेत्र आता है, जिले की बात हम कर रहे हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, गांव के लोग बहुत हैं, वहाँ माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी क्या आपकी तरफ से कोई योजना नई बनाने जाने की इच्छा है या कोई अपना नया कोई गिफ्ट आप देना चाहते हो इस आने वाले चुनाव में? देखिए, ग्रामीण ज़िला है लेकिन डेमोग्राफी के हिसाब से इस ज़िले में पॉस्ट कॉलोनी भी हैं, जिसमें द्वारका की पॉस्ट कॉलोनी है, विकासपुरी की पॉस्ट कॉलोनी है। इसमें अनऑथराइज कॉलोनी है जिसमें विकासपुरी, उत्तम नगर और मटियाला का कुछ हिस्सा आता है। और इसमें गांव देहात भी हैं जिसमें नजफगढ़ और मटियाला विधानसभा और विकासपुरी के भी 6 गांव आते हैं। तो इस मिली जुली इसमें डेमोग्राफी के हिसाब से हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने का काम करते हैं। और हम किसी भी वर्ग विशेष के में भेदभाव नहीं करते। हम प्रत्येक वर्ग का सम्मान करते हुए। महिलाओं के लिए क्या सोचा आपने? मैं इसके ऊपर चाहता हूँ। महिलाओं के लिए अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी सर, वो तो राष्ट्रीय स्तर की बातें होगी, मैं लोकल स्तर की बात कर रहा हूँ। सीधी सीधी बात पूछना चाहता हूँ कि महिलाएं आज हमारी बहन बेटियाँ वो चाहती हैं कि सिलाई कढ़ाई का काम सीखें। जो कम पढ़ पाती हैं वो चाहती हैं कि उनके कंप्यूटर के एजुकेशन के साथ साथ उसको घर संभालने का कोई मेकअप का काम, जिसमें वो अपने जिस घर में जाएँ तो वहाँ 2 पैसे रोजगार के कमा सकें। इस तरह की छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं, अगर उनसे जुड़ती हैं तो उनका भी लाभ होगा और देश का भी लाभ होगा। इसके लिए भी आगे इस प्रकार की योजनाएं संगठन की तरफ से हम ये सुझाव रखेंगे कि इसमें जो लघु उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और ऐसी जो मोदी जी की छोटी छोटी सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर के जाएंगे। उसमें निगम का, सांसद जी का एक बेहतर तालमेल करते हुए और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का हम प्रयास करेंगे और जिससे अपनी बहनें आत्मनिर्भर हों और स्वाभिमान के साथ, स्वावलंबन के साथ अपना जीवन जिएं, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा से कहते रहे हैं भारत युवाओं का देश है। यहाँ की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा युवा है। युवाओं के लिए जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी नई नई चीज़ें लाते हैं और हमारे युवाओं का जोश बढ़ाते हैं, वहीं दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी क्या युवाओं के लिए कोई योजना है? उनके खेल कूद के लिए कोई स्टेडियम बनाने की बातें हों या उनको पढ़ाई में खेल कूद के माध्यम से कुछ छूट देने की बात हो, उनको स्वस्थ रहने के लिए कुछ आपने योजना बनाई है? अब इसमें लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। निगम विद्यालयों में अलग से इनकी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, शारीरिक शिक्षक रखे जाते हैं और खेल के माध्यम से, और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से जो अपना खेल मंत्रालय है उसकी ऐसी प्रोत्साहन की, हमारी जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैराथन दौड़ होती है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो युवाओं को जोड़ने का मोदी जी का जो आह्वान है उस पर मोदी जी पर देश का युवा भरोसा करता है, विश्वास करता है और उनके लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा हमारी पार्टी तत्पर और तैयार रहती है।
विजय सोलंकी जी, आपके नाम में अपने आप ही एक विक्ट्री का एहसास होता है, जीत का एहसास होता है। तो आप जो 2022 का ये परीक्षा आपके सामने आने वाली है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव, इसमें आपके जिम्मे में जो सीटें हैं नजफगढ़ जिला की, उनके लिए आप किस तरह की तैयारी कर रही हैं और किस तरह के आपको जीत का आश्वासन या आप विश्वास से परिपूर्ण हैं या कुछ कमी रह गई है, बताएं, हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे सांसद जी और हमारे संगठन मंत्री जी के आह्वान पर हमारे नजफगढ़ ज़िले में 1463 बूथ हैं। तो हमने बूथ पर एक योजना बनाई है कि 1463 बूथ में हम प्रत्येक बूथ पर हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जैसे मैं अपने बूथ पर हूँ तो मैं स्वयं जाकर के समाज के बीच में 10 बैठकें लूँगा और उस बैठकों में जाकर के समाज से फीडबैक लेना, मोदी जी के बारे में, हमारे सांसद के बारे में, किए हुए कार्यों के बारे में, दिल्ली सरकार की जो विफलताएं हैं उसके बारे में, दिल्ली सरकार की जो शराब नीति है उसको हम जाकर के माताओं बहनों के बीच में, समाज के बीच में उजागर कर रहे हैं कि ये दिल्ली की जो शराब नीति है, शराब बिल्कुल नशे के गर्त में धकेलने का काम कर रही है। तो ये सारे विषय लेकर के जाएंगे और जब हमारी पूरे ज़िले में 1463 में 14,600 बैठकें होती हैं तो एक वातावरण विकसित हो रहा है। इसमें हम कुछ बैठकें हमारी हो चुकी हैं और लगभग अभी कुछ दिनों में इस प्रकार की बैठकों का क्रम जारी है और जब ये बैठकें हम पूरे अपने ज़िले में कर लेंगे तो एक वातावरण विकसित होगा और निश्चित तौर पर हम हर बूथ को जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और हम यशस्वी होकर के निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से नजफगढ़ ज़िले में परचम लहराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। विजय सोलंकी जी, आपका जो क्षेत्र है, जैसा आपने बताया कि उसमें ग्रामीण के साथ साथ में एक पोश एरिया भी है, चाहे द्वारका की बात हो, विकासपुरी की बात हो, और भी अन्य क्षेत्र हैं। तो ऐसे पोश एरिया के लोगों के बारे में ये एक मिथ है कि वो जब वोटिंग का टाइम होता है कम निकलते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है। तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पोश एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए कि वोट उनका अधिकार है, करना चाहिए, आप क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, ऐसा पिछले कई चुनाव में ट्रेंड देखा गया है कि जो पॉश इलाके हैं और उनमें लोग या तो जब चुनाव के समय पर वो वीकेंड पर मतलब बाहर कहीं छुट्टियों पर चले जाते हैं बच्चों परिवार के साथ, या वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलते, ऐसे उदासीनता देखी गई है। पर ये अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ठीक नहीं है। हमें एक आदर्श नागरिक होने के नाते हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। तो इसके लिए हम अपना चुनाव आयोग की तरफ से भी ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हम जब भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो ऐसी अपील करेंगे कि आप अपना वोट का प्रयोग ज़रूर करें, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और आपके वोट ना करने से कोई एक योग्य व्यक्ति चुनाव में जीतने से रह सकता है। तो इस जिम्मेदारी का हम एहसास कराएंगे और निश्चित तौर पर इस बार उस परसेंटेज को भी बढ़ाने का काम करेंगे। सीधा छोटा सा सवाल है, क्या 2022 के चुनाव में आपकी सीधी टक्कर किससे है? हमें तो लगता नहीं हमारी किसी से टक्कर है। हम बिल्कुल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। झाड़ू जिस तरह से बढ़ रही है, आपको लगता नहीं झाड़ू इस बार कुछ सफाया करेगी? झाड़ू बिखर जाएगी इस बार। कोई झाड़ू का मुझे ये सब इनका एक बना बनाया मन गढ़ंत गुब्बारा है और ये गुब्बारा आप देखना इस निगम चुनाव के बाद फुस हो जाएगा। इसमें कोई दम नहीं है। जिस प्रकार से केजरीवाल नई शराब नीति लेकर के आया है, दिल्ली को शराब नीति बनाने का एक उसने, मैं ये कहता हूँ, पाप किया है और उस पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। और ये इस निगम के चुनाव के बाद आप झाड़ू की गति और मति देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक मीठी मीठी मुलाकात चल रही है विजय सोलंकी जी के साथ में, जो कि जिला अध्यक्ष है नजफगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देश की राजधानी दिल्ली का जो मतदाता है वो ठोक बजाकर अपने मतों का इस्तेमाल करता है। वो जांचता है क्या उसके क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन कई बार मतदाता भ्रमित भी हो जाता है और वो जो मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता लोग उनके दरवाजे तक आते हैं, उनके लोभ लालच में थोड़ा सा भटक जाता है। लेकिन हमें भटकना नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेना है और अपने जाने पहचाने उस प्रत्याशी को जिताना है जो हमारे सुख दुख का सच्चा साथी है। जाते जाते अंत में मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे विजय सोलंकी जी से कि हमारे दर्शकों के सामने वो लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए जो मतदान जरूरी है वो अपनी तरफ से भी अपील करें और बताएं कि देश की राजधानी दिल्ली में हम किस तरह से अपनी दिल्ली को साफ सुथरा बना सकते हैं। धन्यवाद शर्मा जी।
मैं दिल्ली के सभी आपके चैनल के जो जितने भी दर्शक हैं उनको अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि आप सब आगामी निगम चुनाव में मतदान अवश्य करें और अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन करें। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़ी नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पार्टी देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रही है। विश्व में भारत की गरिमा और गौरव को उसकी ध्वजा को गरिमा में पूर्ण तरीके से नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम कर रही है। तो आप सब पक्ष में मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, लेकिन मतदान जरूर करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये मुलाकात आपको कैसी लगी? हालांकि विजय सोलंकी जी से हमारा मन था कि और भी बातें करते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सीमित होने के कारण हम चाहेंगे कि एक बार फिर किसी नए अंक में दोबारा से बातचीत करेंगे। फिलहाल देश की जनता और ख़ासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली की जनता इस उम्मीद में कि आने वाले चुनाव में जो उम्मीदवार होगा, यानी कि उसका प्रत्याशी होगा, वो आपका, जनता का सुख दुख का ख्याल रखेगा। इसी विश्वास को अगर हम देखते हैं तो हम एक सच्चे प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में खुशियां रहें, आपका जीवन मंगलमय हो, स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और हर मुसीबत से आप विजयी होकर निकलें, जैसा कि विजय सोलंकी जी भी कह रहे हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि आने वाला आपका समय सुखद रहेगा। अगले अंक में फिर किसी नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात हम अवश्य कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।